प्रभु ने इस तरह से जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। पिछले हफ्ते हमने इस प्रश्न पर ध्यान दिया था कि आज से 3500 साल पहले पुस्तकें थी या नहीं, और मैंने कुछ पुस्तकों के बारे में प्रभु के वचन से ही आपको बताया था। उदाहरण के लिए उत्पत्ति 5:1 हमने इसको पढ़ा था, उत्पत्ति 5:1। उसके अलावा हमने निर्गमन 17:14 देखा, निर्गमन 17:14। उसके बाद हमने निर्गमन 24 का, आई एम सॉरी या इस तरह से हमने क्या क्या देखे थे। निर्गमन 17:14, उसके बाद निर्गमन 24:7, निर्गमन 24:7, गिनती की पुस्तक 21:14। उनको एक बार और जरा देखेंगे, लेकिन एक मुख्य पद जिस पर हमने लास्ट टाइम अपने अध्ययन को स्टॉप किया था वो हम देखते हैं लेव्य व्यवस्था 31:24। व्यवस्था विवरण 31:24, बल्कि 24 से हम 26 तक उसको पढ़ेंगे, और यहां पर हमने लास्ट हफ्ते फोकस किया था। व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय 24 से लेकर 26। जब मूसा इस व्यवस्था के वचन को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका, तब उसने यहोवा के संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी कि व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो कि वो ये वहां पर तुमको साक्षी देती रहे। मैंने ये बात याद दिलाई थी कि परमेश्वर की इस आज्ञा को इस्राएलियों ने बहुत गंभीरता से लिया, और इस कारण पुराने नियम की जो पुस्तकें रची गई, जैसे जैसे उन पुस्तकों की रचना होती थी वैसे वैसे जो मूल कॉपी है उसको वो लोग सुरक्षित करके रख लेते थे। जब मिलाप वाला तंबू था तब मिलाप वाले तंबू में सुरक्षित रख लेते थे, और उसके बाद वे लोग जब देवालय का निर्माण हुआ, यहूदियों के आराधनालय का निर्माण हुआ, तो आराधनालय में रखते थे। और जब पुस्तकों की संख्या काफी ज्यादा हो गई तो जब उनका रखना काफी मुश्किल हो गया, तो आराधनालय के बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर हाउसेस थे, उन स्टोर हाउसेस में वो लोग रखने लगे। अंत में क्या हुआ कि यहूदी लोग, उनके हाथ में जो कॉपीज थी वो खराब हो जाए तो उसको भी ले जाके मंदिर में डिपॉजिट कर देते थे, जिससे कि प्रभु के वचन का अपमान ना हो, इधर उधर पड़ा रह के प्रभु के वचन का अपमान ना हो। अब जब ओरिजिनल कॉपी यदि उसको सुरक्षित रखना जरूरी था, तो लोगों ने अपने पढ़ने के लिए कॉपीज बनाने का काम शुरू किया, और इस तरह उत्पत्ति की पुस्तक की रचना से लेकर पुराने नियम की हर पुस्तक को कॉपी करते 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 इस तरह से क्रमशः जो कॉपीज हैं उनकी संख्या लाखों में पहुंच गई, क्योंकि 1500 सालों में जो भी कॉपीज खराब हो जाती थी उसको रिप्लेस करने के लिए नया बना लेते थे। इस तरह से बहुत कॉपीज बन गई, जो प्रभु की इच्छा थी, क्योंकि अब उनमें से हजारों पुस्तकें हमारे अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं, और लाखों पीसेस अलग हैं जिनको आपस में जोड़कर पुराने पुराने बाइबल के जो हस्तलिखित कॉपीज हैं उसको वैज्ञानिकों ने या पुरावस्तु शास्त्र में जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने जोड़ लिया है। इन सब के पीछे परमेश्वर की आज्ञा थी, जहां लिखा है कि इस पुस्तक को, यहोवा की वाचा का ये जो पुस्तक है, इसे संदूक के पास रख देना। संदूक के पास कोई जा नहीं सकता था, साल में एक बार सिर्फ महायाजक जा पाता था, इसलिए वहां रखने से पहले वो लोग कॉपी कर लेते थे। क्रमशः बाइबल की कॉपीज, उन कॉपीज की जब डिमांड बढ़ने लगी तो कॉपी करने के लिए यहूदियों के बीच में ही एक विशेष कौम उठ खड़ी हुई। प्रभु ने मदद की, तो हम उनके बारे में देखेंगे। तो इस तरह से हमने
प्रभु के वचन में बहुत सारी पुस्तकों के बारे में पढ़ा। एक आदम की वंशावली की पुस्तक उत्पत्ति 5 के 1 में, उसके बाद स्मरण के लिए लिखने को परमेश्वर ने जो कहा था निर्गमन 17 के 14 में, उसके बाद वाचा की पुस्तक के बारे में हम पढ़ते हैं निर्गमन 24 के 7 में, और उसके बाद यहोवा के संग्राम नाम पुस्तक, उसके बारे में हम पढ़ते हैं गिनती 21 के 14 में, और अभी हमने जो पद पढ़ा व्यवस्था विवरण 31 24 से लेकर 26, जहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने पवित्र पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए कहा। प्रभु अपने बच्चों को कभी भी अनाथ नहीं छोड़ते और बिना गाइडेंस के नहीं छोड़ते। इस कारण परमेश्वर ने लोगों को गाइड करने के लिए यह सिस्टम रखा था। लेकिन पुराने नियम में पुस्तकों की जो लिस्ट है वो इसके साथ खत्म नहीं हो जाती है। मैं कुछ और पुस्तकों के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। उदाहरण के लिए यशाया 34 का 16, यशाया 34 का 16, वहां हम पढ़ते हैं यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है। और एक महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में दानियल की पुस्तक के 12वें अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं, दानियल 12 का 1, वहां हम पढ़ते हैं उसी समय मीकाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। तो पुराने नियम के समय ना केवल वो लोग पुस्तकों के बारे में जानते थे, बल्कि ऐसी बहुत सारी पुस्तकों के बारे में बाइबल में हम पढ़ते हैं जो कि जिन्होंने बाइबल की रचना की उन लोगों ने रेफर किया। जैसे अपन आंकड़े वगैरह देखने के लिए रेफर करते हैं, उसके अलावा बाइबल की ही पुस्तकों के बारे में हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर की पुस्तक मतलब परमेश्वर जो रिकॉर्ड रखते हैं उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो पुस्तकें, जब ये प्रश्न आता है कि प्रभु यीशु के समय से 1500 साल पहले लोग पुस्तक लिखा करते थे या लोग पुस्तकों के बारे में जानते थे क्या, तो प्रभु के वचन से ही रेफरेंस हमको मिलता है कि हाँ पुस्तकें थीं और वो लोग पुस्तकों के बारे में जानते थे। दानियल की ही ये जो 12वां अध्याय अभी हमने खोला है, उसके 4थे पद में हम एक दिलचस्प प्रस्तावना देखते हैं। दानियल 12 का 4, परंतु हे दानियल तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय के दिनों के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ डांड करेंगे, इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तावना है, क्योंकि प्रभु के वचन में एक तिहाई जो है वो भविष्यवाणियां हैं, और भविष्यवाणियों के बारे में दानियल को आज्ञा दी थी कि उसको अभी फिलहाल मोहर बंद करके रखो, जिसका मतलब यह है कि फिलहाल उसकी व्याख्या मत करो। अंत का समय जब लोग आएगा तब लोग ढूंढ डांड करेंगे। आज हम उस युग में जी रहे हैं जब नए नियम में हमको दानियल की पुस्तक की व्याख्या के लिए काफी गाइडेंस मिलता है, और दानियल की पुस्तक में जो भविष्यवाणी है उसका मतलब क्या है उसको आज हम समझ सकते हैं। इसीलिए यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है कि ज्ञान बढ़ जाएगा। तो जब दानियल की पुस्तक लिखी गई थी तब दानियल से ये स्पष्ट कहा गया था कि इसकी व्याख्या मत करना। इन सब बातों को जब हम देखते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा पुस्तकें लिखवाई गई थी, पवित्र आत्मा ने पुस्तकें लिखवाई, और में से कुछ पुस्तकों के बारे में ये आज्ञा भी दी थी कि भविष्यवक्ता लोग उसका जितना मतलब समझते हैं वो भी फिलहाल अभी प्रजा को देने की जरूरत नहीं है।
परमेश्वर की उपस्थिति में एक और पुस्तक के बारे में हम मलाकी में देखते हैं। मलाकी के 3 अध्याय के 16वें पद में हम इस तरह से देखते हैं, मलाकी 3:16। तब यहोवा का भय मानने वालों में आपस में बातें की और यहोवा ध्यान रखकर उनकी सुनते थे। इन्हीं पुस्तकों के बारे में नए नियम में भी हम देखते हैं। उदाहरण के लिए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 3रे पद में हम देखते हैं, फिलिपियों 4:3। उसी तरह से मैं अब थोड़ी तेजी से जा रहा हूं, रेफरेंसेस आपको पोस्ट किए हुए मिल रहे हैं, कृपया उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि इनमें से सारे पदों का पढ़ना जरूरी नहीं है। प्रकाशित वाक्य 5:3 और 4 में हम देखते हैं। उसी तरह से प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय के 2 के पद में हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 13:8, वहां भी हम एक पुस्तक के बारे में देखते हैं, जीवन की पुस्तक। अभी तक हमने 3 प्रकार की पुस्तकों के बारे में देखा। प्रभु के वचन में 3 प्रकार की पुस्तकें। नंबर 1, परमेश्वर की उपस्थिति में जो पुस्तकें हैं, जैसी जीवन की पुस्तक, परमेश्वर के स्मरण की पुस्तक। नंबर 2, हमने ऐसी पुस्तकों के बारे में देखा जिसमें रेफरेंस लेकर परमेश्वर के बाइबल में लिखा गया है। नंबर 3, परमेश्वर के ही वचन की पुस्तकें। तो प्रभु यीशु से 1500 साल पहले जब उत्पत्ति की रचना हुई थी, तब वे लोग परमेश्वर के पास जो पुस्तकें हैं उनके बारे में जानते थे। जिन पुस्तकों से उनको रेफरेंस लेना है, जैसे कि लोगों की जन्म वंशावली वगैरह है, उन पुस्तकों को जानते थे। उसके अलावा आसपास जो ऐतिहासिक पुस्तकें थी उनके बारे में भी जानते थे। और फाइनली परमेश्वर के वचन की पुस्तकों के बारे में जानते थे। एक सवाल जो मन में आता है वो ये है कि ठीक है, लेकिन क्या उस युग में जब पुराना नियम लिखा गया था, उस युग में पुस्तकें दुनिया में व्यापक थीं क्या? और यदि व्यापक थीं, मतलब वाइड स्प्रेड थीं, तो हमें उसका कोई उदाहरण मिलता है क्या? परमेश्वर के वचन में ही हमको बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। यहोशू की पुस्तक 10वें अध्याय के 13वें पद को जरा देख लें। यहोशू की पुस्तक 10:13, वहां हम पढ़ते हैं, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और 4 पहर तक न डूबा? तो यहां हम एक ऐसी पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं जो कि सेक्युलर जगत, गैर मसीही जगत में जिस पुस्तक की रचना हुई थी और जिसके बारे में लोग जानते थे। बहन जैसी, आप सिर्फ रेफरेंस पोस्ट करें, पद ना पोस्ट करें, ऐसा अनुरोध है। इससे तुमको काम करने में भी तेजी मिलेगी। और मैंने वैसे भी सभी लोगों से अनुरोध किया है कि वे लोग बाइबल खोल के बैठे रहें और खोल के पढ़ते रहें, जैसे अपन चर्च में पढ़ते हैं। इसलिए पूरा टेक्स्ट मत पोस्ट करो, सिर्फ रेफरेंस पोस्ट करो, जिससे कि लोगों को ये इंसेंटिव मिले कि वे लोग उस पद को अपनी अपनी बाइबल्स में खोलकर पढ़ें। जो पोस्ट कर रही है उसके लिए मेरा भी शुक्रिया। इसी तरह से सेक्युलर, मतलब जो बाइबल की पुस्तकें नहीं है, उसका एक और रेफरेंस हम देखते हैं। पहला राजा 14वां अध्याय, उसका 19 और 29। पहला राजा 14, 19 और 29। 19 में हम देखते हैं, ये दोनों पद देखना जरूरी है। 19 में हम देखते हैं यारोबाम के काम, अर्थात उसने कैसा युद्ध किया
और कैसा राज्य किया, ये सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। तो राजा लोग, राजे महाराजे लोग पुराने नियम के समय उनके दिन प्रतिदिन जो कुछ होता था वो अपने इतिहास की पुस्तक में लिखते थे। 29वें पद में हम देखते हैं, रहोबियाम के काम और सब काम जो उसने किए, क्या वह यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे गए, नहीं लिखे हैं। यहां पर मैं याद दिला दूं कि जब सुलेमान के बेटे का राज्य आया, तब लोगों ने उससे अनुरोध किया, थोड़ा सा हमारा टैक्स कम कर दीजिए। बुजुर्गों ने कहा कि बेटा, उनसे मीठी बात करो, वो तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। उसके साथियों ने कहा, नहीं नहीं, कड़ाई से बात करो। तो उसने कड़ाई से बात की, राज्य 2 हिस्सों में बट गया। उसमें से 10 गोत्र जिस तरफ थे उसको इस्राएल कहा जाता है, 2 गोत्र जहां बट गए उसको यहूदा कहा जाता है। और तब से इस्राएल के राजा अलग थे, यहूदा के राजा अलग थे। यहां 19वें पद में इस्राएल के राजाओं के इतिहास के बारे में हम देखते हैं। 29वें पद में यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक के बारे में देखते हैं। एक्चुअली पुस्तकें, सही अनुवाद होना चाहिए पुस्तकें, क्योंकि इस तरह की सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई थी। तो इवन राजे महाराजे लोग पुस्तकें लिखते थे। और इसलिए यदि किसी के मन में प्रश्न आता है कि बाइबल के अंदर जो किताबें हैं और बाइबल लिखते समय जिन किताबों का रेफरेंस लिया गया था उनके बारे में तो आपने प्रभु के वचन से बताया, लेकिन उस समय प्रभु के वचन के अलावा भी पुस्तकें थी क्या? तो मैंने आपको सबसे पहले याशार नाम पुस्तक के बारे में बताया। उसके बाद इस्राएल के राजाओं का इतिहास जिन पुस्तकों में लिखा जाता था वो आपके सामने रेफरेंस दिया। उसके बाद यहूदा के राजाओं का इतिहास जो लिखा जाता था उसका रेफरेंस दिया। इसके अलावा और भी पुस्तकें लिखी जाती थी, जैसे दूसरा इतिहास 9:29, दूसरा इतिहास 9:29। ये यहां पर देखते हैं, आदि से अंत तक सुलेमान के और सब काम क्या नातान नबी की पुस्तक में और शीलोवासी अहिया की नबूवत की पुस्तक में और नाबात के पुत्र यारोबाम के विषय में इद्दोदर्शी के दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। 3 पुस्तकों के बारे में। और ये तीनों पुस्तकें ऐतिहासिक बातों को रिकॉर्ड करती हैं, लेकिन ये परमेश्वर के वचन के हिस्से नहीं हैं। तो जिसका मतलब है कि इनको सेक्युलर बुक माना जा सकता है, या या तो इतिहास के बारे में या आत्मिक बातों के बारे में। खत्म नहीं हुआ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। ये जो पद हमने पढ़े, इनमें सब में आखिरी स्टेटमेंट इस तरह से है, अब जैसे अभी जो आखिर का पद हमने पढ़ा था, नाबात के पुत्र यारोबाम के पुस्तक इद्दोदर्शी की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। क्या ये नहीं लिखे हैं? क्या नातान नबी की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? ये जो एक्सप्रेशन है, ये सुन के हो सकता है हमको लगे कि ये किस तरह की बोली है, ये किस तरह की भाषा है। यदि उन पुस्तकों में लिखा हुआ है तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते भैया कि सुलेमान की पुस्तक में लिखा है, अहिया की पुस्तक में लिखा है, इद्दो जो नबी है उसके दर्शन की पुस्तक में लिखा हुआ है। उसके बदले बार बार आप क्यों पूछ रहे हैं नहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है क्या? मैं यहां एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि हर भाषा की अपनी एक शैली है। चाहे आधुनिक भारतीय भाषाएं हो या पुराने नियम के समय की भाषाएं, हर भाषा की एक शैली होती है। और जब उस शैली को दूसरी भाषा के लोग सुनते हैं तो उनको बहुत विचित्र लगता है। इसका एक उदाहरण देके मैं आगे जाना चाहता हूं, क्योंकि हमारा लक्ष्य यह है कि विषय से संबंधित जो व्यापक बातें हैं उनको भी साथ साथ अध्ययन करते जाएं, जिससे कि हमारा अध्ययन बहुत एनरिच हो। और उसका एक और एडवांटेज यह है कि जब हम
उससे संबंधित अन्य बातों को पढ़ते चले जाएंगे, अध्ययन करते चले जाएंगे, तो आगे परमेश्वर के वचन की व्याख्या और आसान हो जाएगी, समझना आसान हो जाएगा। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर का, मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला हूं। हमारे इलाके में जब किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो जैसे उससे पूछा कल शिवपुरी गए थे क्या, तो वो दो तरह से जवाब देता है। कुछ लोग जवाब देते हैं नहीं गए, कुछ लोग जवाब देते कहां गए। मुझे अभी भी याद है, एक बार केरल से एक सज्जन जो हिंदी में बोलने की जो अलग अलग विविध शैलियां उसको समझते नहीं थे, उन्होंने चर्च में, हमारे चर्च में एक घटना हुई, उन्होंने पूछा कि कल आप दिल्ली जाने वाले थे, गए क्या? तो हिंदी भाषी सज्जन ने कहा कहाँ गए? तो मलयाली भाई को समझ में नहीं आया, वो बोले कि दिल्ली गए थे क्या? तो उसने फिर जवाब दिया कहाँ गए? तो मलयाली भाई ने कहा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप दिल्ली गए क्या? तो फिर से कहता है मैं कितनी देर से जवाब दे रहा हूं, कहाँ गए? जो कहाँ गए बोल रहा था वो हिंदी की एक शैली का उपयोग कर रहा था, जहां प्रश्न के रूप में वो उस चीज का इनकार कर रहा था कि नहीं, नहीं गया। मैं खड़ा सुन रहा था, फिर मुझे उस मलयाली भाई को बताना पड़ा कि अरे भैया, हर भाषा की अपनी शैली होती है, वो बार बार तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो नहीं गया। तो मलयाली भाई नाराज हो गया, अरे नहीं गया तो वो क्यों सीधे सीधे नहीं बोल देता कि नहीं गया, मुझसे क्यों बार बार पूछ रहा है? फिर मैंने सर पीट लिया, अरे भैया ये हिंदी की एक शैली है, वो आपसे पूछ नहीं रहा है, वो आपको बता रहा है कि वो नहीं गया। इसी तरह से इब्रानी भाषा में जब ये कहना होता है कि फलानी चीज फलाने पुस्तक में लिखी गई है, तो उनके बोलने की एक शैली है कि क्या ऐसा नहीं लिखा है कि आदि से अंत तक सुलेमान के और सब काम क्या नातान नबी की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, जिसका मतलब है कि लिखे गए हैं। इसको जरा समझकर हम आगे बढ़ें। ये अनुवाद की गलती नहीं है, ये भाषा की एक शैली है। आगे हम एक और पुस्तक के बारे में देखते हैं। ये हम देखते हैं पहला शमूएल 10:25। पहला शमूएल 10:25। मैं इतने विस्तार से जो बता रहा हूं, इसका आगे काफी काम पड़ेगा, इसलिए क्षमा के साथ जरा सुन लें। पहला शमूएल 10:25 में हम पढ़ते हैं, तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने नोट नहीं किया होगा कि प्रभु के वचन में राजनीति शब्द का उपयोग आया है। आजकल हम राजनीति का उपयोग जिस गंदे तरीके से करते हैं वो नहीं है, राज्य करने की नीति। किसी जमाने में हिंदी में राजनीति शब्द का उपयोग उस अर्थ में होता था, राज्य करने की जो नीति है, राज्य करने की जो पॉलिसी है, राज्य करने का जो प्रोटोकॉल है, उसको राजनीति कहा जाता था। शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया, मतलब एक राज्य में राजा को और प्रजा को किस तरह से रहना चाहिए, ये परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा जनता को बताया। आगे हम देखते हैं, उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया और शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया। जिसका मतलब यह है कि पुराने नियम के समय में ना केवल प्रभु का वचन लिखा गया, बल्कि भविष्यवक्ताओं ने और भी पुस्तकों की रचना की, जिन पुस्तकों का विश्वासियों के लिए बहुत अधिक उपयोग था, और इनमें से कई पुस्तकें सुरक्षित रख दी गई थी यहोवा की उपस्थिति में, यहोवा के आगे रख दिया। उसका मतलब क्या है? उसको सुरक्षित रख दिया जिससे कि कोई व्यक्ति उसको हाथ ना लगा सके। लेकिन जैसा पुराने नियम की प्रैक्टिस हम पुराने नियम के अन्य पुस्तकों में पढ़ते हैं, उसके अनुसार, और इतिहास में तो बहुत डिटेल में हम देखते हैं, उसके अनुसार हम इस बात को समझते हैं कि इसकी कॉपी जरूर बना दी गई होगी और लोगों को दे दिया गया, जिससे कि लोग राजनीति, मतलब एक राज्य में कैसे रहना है
और एक राज्य का भरण कैसे करना है और नियम कानून कैसे हो, इसको लोगों ने कॉपी करके उसका अध्ययन आने वाले सालों में जरूर किया होगा। एक और पुस्तक के बारे में हम देखते हैं, पहला राजा 11 का 41। पहला राजा 11 का 41। वहां हम देखते हैं सुलेमान के और सब बातें और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन क्या सुलेमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। तो पहले तो हमने देखा था कि राजाओं के इतिहास की पुस्तकें लिखी जाती थी, इस्राएल के राजाओं की और उसके अलावा यहूदा के राजाओं की। यहां हम देखते हैं कि इंडिविजुअल राजाओं के बारे में भी अलग से वर्णन लिखा गया, मतलब जो रोजनामचा जिसे बोलते हैं, सरकारी दफ्तरों में रोजनामचा होता है, उस दिन क्या क्या हुआ उस सब का हिसाब एक चपरासी बैठकर या एक क्लार्क बैठकर या एक अफसर बैठकर किसको दिया जाता है, वो पूरा हिसाब रखता है। उसी तरह से राजाओं का रोजनामचा रखा जाता था। इतना ही नहीं, जब सुलेमान की बात आई तो ना केवल नॉर्मल रोजनामचा रखा गया, उसके साथ साथ सुलेमान के बारे में डिटेल में वर्णन अलग से लिखा गया। दाऊद के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं सुलेमान के बाद दाऊद का बता रहा हूं क्योंकि ये उसके बाद की पुस्तक में आया है। पहला इतिहास 27 के 24। पहला इतिहास 27 के 24 में हम पढ़ते हैं, सरूयाह का पुत्र योआब गिनती लेने लगा पर निपटा ना सका क्योंकि ईश्वर का क्रोध इसराइल पर भड़का। यह गिनती राजा दाऊद के इतिहास में लिखी गई है। तो सुलेमान के इतिहास और राजा दाऊद के इतिहास से हम इस बात को समझते हैं कि पुराने नियम के समय में इस तरह से ना केवल राज्य का रोजनामचा लिखा जाता था, उसके साथ साथ जो पावरफुल राजा थे उनका इतिहास अलग से भी डिटेल में लिखा जाता था। एक और पद मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, उसको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आपकी डायरी के लिए, वो है दूसरा इतिहास 26 का 22। दूसरा इतिहास 26 का 22। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पद प्रभु की जो जनता है उनके इतिहास से आपके सामने रखना चाहता हूं। वो हम देखते हैं दूसरा इतिहास 33 के 19 में। यह महत्वपूर्ण बात है। दूसरा इतिहास 33 का 19। हिंदी में अनुवाद गलत है, मैं उसको अभी करेक्ट बताता जाता हूं। वहां हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 33 के 19 में उसकी प्रार्थना और वो कैसे सुनी गई और उसका सारा पाप और विश्वासघात और उसने दीन होने से पहले कहां कहां ऊंचे स्थान बनवाए और अशेरा नाम और खुदी हुई मूर्तियां खड़ी कराई। ये सब होशे के वचनों में लिखा है। एक्चुअली हिंदी अनुवाद करते समय अनुवादकों को एक गलती हुई। इब्रानी में खोजेई नाम का एक शब्द आया है और खोजेई बिल्कुल होशे के समान दिखता है इब्रानी भाषा में, और इस कारण हिंदी में अनुवाद करते समय उसको होशे कर दिया है। उस शब्द खोजे का असली मतलब है भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में। तो यहां पर प्रभु के वचन में एक बात और हम देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं की भी पुस्तकें थी। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं की जो किताबें हैं, उसके अलावा भविष्यवक्ता लोग जो कुछ इतिहास लिखते थे उसका बड़ा वर्णन भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में अलग से था। अब हम एक आध नॉन क्रिश्चियन या जो प्रभु की जो जनता है उसके अलावा अन्य लोगों के बारे में देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं और वो ये है कि उत्पत्ति से लेकर हम दूसरे इतिहास में आए। उसके अलावा भी कुछ रेफरेंसेस मैंने आपको दिए थे। इन सब के आधार पर एक बात स्पष्ट हो जाती है, पुराने नियम में
रेफरेंस के लिए लोग बुक्स यूज करते थे, जो अलग अलग परिवारों ने अपनी वंशावली लिखी थी। उसमें से राजे महाराजे लोग, यहूदी राजे महाराजे लोग अपना इतिहास लिखते थे। कुछ लोग अपने स्वयं का इतिहास और डिटेल में लिखते थे। भविष्यवक्ता लोग जो कुछ समाज में होता था, वे तो समाज के रक्षक थे, वो डिटेल में लिख के सुरक्षित रखते चले जाते थे। उसके अलावा पुराने नियम की जो घटनाएं हैं, उसको परमेश्वर ने अपने वचन में लिखवाया, लेकिन उससे ज्यादा डिटेल में और भी लोगों ने लिखा। परमेश्वर ने यह सब इसलिए करवाया जिससे कि भावी पीढ़ियों में जब वे लोग प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, तब प्रभु के वचन में जो कहा गया है उसमें यदि कोई बात स्पष्ट नहीं है, तो उस समय के इतिहास की पुस्तकों में ढूंढे ढांडे तो वो विषय और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस तरह की सैकड़ों पुस्तकें पुरावस्तु शास्त्रियों ने ढूंढ निकाली है। सैकड़ों शायद एक अंडरस्टेटमेंट हो गया। इस तरह के हजारों पुस्तकें हमें पुराने नियम के समय से मिली हैं, जिनकी मदद से प्रभु के वचन के ऊपर बहुत अधिक प्रकाश पड़ता है। आप कहेंगे कि अरे भैया, प्रभु के वचन को पढ़ो और प्रकाश की क्या जरूरत है। ये प्रस्तावना सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसने प्रभु के वचन को सीरियसली कभी नहीं पढ़ा है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना को प्रश्न के रूप में क्यों लिखा है। यदि उस समय की अन्य पुस्तकें हमें ना मिली होती तो हम ये नहीं समझ पाते, भाषा शास्त्री लोग ये बात नहीं समझ पाते कि उस जमाने में प्रस्तावना स्टेटमेंट करने के लिए अलग अलग शैलियां थी, जिसमें से एक शैली यह थी कि प्रश्न के रूप में उसको रख दो। तो इस तरह से प्रभु के वचन में जो कुछ है उसको स्पष्टतया समझने के लिए और बहुत सारी पुस्तकें प्रभु ने लोगों से लिखवाई थी, और उनमें से हजारों पुस्तकें पुरावस्तु शास्त्रियों ने ढूंढ निकाली है, जिनके कारण प्रभु के वचन के ऊपर बहुत प्रकाश पड़ता है। एक और कारण से परमेश्वर ने इन पुस्तकों की रचना करवाई थी, जो मैं आपको बता के आगे बढ़ना चाहता हूं। हमको लगता है अरे बाइबल इब्रानी भाषा में लिखा, सीधे सीधे इब्रानी भाषा पढ़ो और बाइबल पढ़ लो। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इब्रानी भाषा लगभग 300 ईस्वी के आसपास मरने लगी थी। यहूदी लोगों को अन्य राजा लोग गुलामी में अपने अपने देशों में जो ले गए, उसके कारण यहूदियों में जो मेजॉरिटी थी वे लोग अपनी भाषा भूल गए, और अपनी भाषा भूलने के कारण वे अन्य भाषाओं को बोलने लगे। परिणाम क्या हुआ कि कुछ 100 सालों के बाद इब्रानी भाषा समझने वालों की संख्या लुप्त हो गई, लगभग लुप्त हो गई। आज इज़राइल में इब्रानी भाषा जो बोली जाती है वो बाइबल की इब्रानी भाषा नहीं है, और आधुनिक इस्राएली यदि बाइबल को पढ़े तो उसको वो आसानी से समझ नहीं पाता है, वो भाषा मृत हो चुकी है। तो सवाल यह है कि वो जो भाषा मृत हो चुकी है, आज हम उसको कैसे समझते हैं, आज हम उसको समझें। उसके लिए परमेश्वर ने बाइबल का जो कंटेम्पररी है, समकालीन हजारों ग्रंथ लोगों से लिखवाए थे, उन ग्रंथों को ढूंढ ढांड कर आधुनिक हिब्रू की मदद से स्टेप बाय स्टेप प्राचीन हिब्रू का अध्ययन हुआ। इस तरह से इब्रानी भाषा को रिकवर किया गया। इवन आधुनिक इब्रानी भाषा मर चुकी थी। 1905 के आसपास 2-4 लोगों ने इस बात का बीड़ा उठाया था कि हम अपनी भाषा को पुनर्जीवित करेंगे। इस तरह से पुनर्जीवित भाषा है जो इस्राएल में बोली जाती है। तो पुराने नियम के बारे में जब मैं चर्चा करता हूं, तब पुराने नियम में बाइबल के लेखकों ने और बाइबल से संबंधित जो कैरेक्टर्स हैं
उन्होंने जिन जिन पुस्तकों की रचना की उनका वर्णन हमको मिलता है, जो न केवल हमारी जानकारी के लिए है, बल्कि परमेश्वर ने इन पुस्तकों को उनके द्वारा इसलिए लिखवाया कि हजारों साल के बाद वो भाषा जीवित रहे। परमेश्वर ने अपने वचन को सुरक्षित रखने के लिए बहुत बहुत अद्भुत कार्य किया है। ये बात मैं आपको सबको याद दिलाना चाहता हूं। उसके बाद मैं एक दो चीजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाइबल के बाहर भी पुस्तकों का वर्णन हमको मिलता है, मतलब बाइबल में बाइबल के बाहर की पुस्तकों का वर्णन मिलता है, जिसमें से आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं एस्तर की पुस्तक 2 अध्याय के 23वें पद में। एस्तर की पुस्तक 2 अध्याय के 23वें पद में वहां हम पढ़ते हैं, तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए। और यह वृत्तांत क्षयर्ष राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख दिया गया। क्षयर्ष आपकी बाइबल में नहीं है, ये बात मैं याद दिला दूं। इस पुस्तक, ये कौन सी पुस्तक है? ये एस्तर में ही हमें इसका वर्णन मिलता है। एस्तर की पुस्तक 2 के 23 के अलावा 6 का 1, 10 का 2, एस्तर 2 का 23, 6 का 1, 10 का 2 और उसके साथ साथ नेहम्याह की पुस्तक 12 का 23। इन पदों को जरा नोट कर लीजिए और फ्री टाइम में जब जरा इनका अध्ययन कर लीजिए। इन सब को जब हम कंपेयर करते हैं तब हमको पता चलता है कि क्षयर्ष राजा के जो इतिहास की पुस्तकें थी उन पुस्तकों में लिखी गई। और जब हम एस्तर की पुस्तक में जो वृत्तांत है उसको डिटेल में पढ़ते हैं तब एक बात देखते हैं कि तमाम सारी पुस्तकें, राजा का जो डेली लाइफ था उसको विस्तार से लिखा जाता था। और कई बार जब राजा को नींद नहीं आती थी तो वो पुस्तकें लाके राजा के सामने पढ़कर सुनाई जाती थी। ये प्राचीन काल से लोगों की एक आदत है। इस सभा में मेरी उम्र के जो लोग हैं, इनमें से कई लोगों ने वेताल की पुस्तकें पढ़ी हैं, फैंटम। उसमें इस आदत को दिखाया गया है कि किस तरह से हर वेताल अपना इतिहास डिटेल में लिखता था। नेहम्याह का रेफरेंस है नेहम्याह 12 का 23। नेहम्याह 12 का 23। तो इस तरह से प्रभु के वचन में हमने ये देखा कि आज से 3500 साल पहले लोग पुस्तकों से अपरिचित नहीं थे। तमाम तरह की पुस्तकों के बारे में वो लोग जानते थे। एक तो प्रभु के वचन की ही पुस्तकें जिनको सुरक्षित रखने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी, जिसके कारण आज भी हजारों साल पुरानी कॉपीज हमको उपलब्ध हो गई हैं। दूसरी बात, इन पुस्तकों को लिखते समय लोगों का जो लोगों की वंशावली वगैरह का रिकॉर्ड लेने के लिए अन्य पुस्तकें थी जो लोग लिखकर अपने अपने घरों में रखते थे। इतिहास की पुस्तकें, राज्य अपने इतिहास की पुस्तक लिख के रखते थे, राजा लोग लिख के रखते थे। फाइनली हमने देखा कि इवन भविष्यवक्ता लोग जो कुछ करते थे वो सब का रिकॉर्ड रखते थे। और फाइनली एस्तर की पुस्तक में हमने देखा कि पारसी लोग, पारसी साम्राज्य दुनिया का एक बहुत प्राचीन साम्राज्य है और पारसी राजा हिंदुस्तान तक राज्य करता था। आज भारत में जो पारसी लोग हैं ये वहीं से आए हैं, जिसको फारस भी कहा जाता है, जिसकी भाषा है पर्शियन या फारसी। उस राजा के बारे में तक प्रभु का वचन बताता है कि दैनंदिन जो होता था उसको लिखकर रखा जाता था। इस कारण यदि किसी के मन में ये प्रश्न है कि पुराने नियम के समय ये सब कैसे लिखा, तो मैं बताना चाहता हूं कि उस समय किताबों की भरमार थी
और इवन स्वर्ग में पुस्तकें हैं, ये लोगों को उस समय मालूम थी। सवाल यह है कि जॉनसन ब्रदर कह रहे हैं कि पुस्तकों की भरमार थी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो सुनते हैं कि पेपर का आविष्कार तो आधुनिक काल में हुआ। सही है, पेपर का आविष्कार प्रभु यीशु के समय के बाद हुआ। पेपर का आविष्कार चीनी लोगों ने किया। पेपर का और सिल्क का आविष्कार चीनी लोगों ने किया, और वे लोग इसको बहुत ही बड़ा ट्रेड सीक्रेट रखते थे। तमाम लोगों ने उस सीक्रेट को जानने की कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। लेकिन फाइनली कई बहुत ही बुद्धिमान लोग व्यापार के बहाने चीन गए और वहां सेटल होकर इन रहस्यों को सीखा, और इस तरह से पेपर मेकिंग की कला चीन के बाहर आया, सिल्क बनाने की कला चीन के बाहर आई। लेकिन ये सब 300-400 ईस्वी के आसपास हुआ। तो सवाल यह है कि 1450 ईस्वी पूर्व में, मतलब पेपर के आविष्कार से 2000 साल पहले, यदि खूब कॉपीज बनाते थे लोग, तो किस चीज पर लिखा? पेपर तो उपलब्ध नहीं था। उसका उत्तर यह है कि पुराने नियम में लेखन के लिए तमाम तरह की चीजें उपलब्ध थीं, जिसमें एक का वर्णन प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। वो उतना कॉमन नहीं था, महंगा पड़ता था, लेकिन उसका उपयोग होता था, और वो है पत्थर की पटिया। मूसा से परमेश्वर ने पत्थर की 2 पटिया बनाने को बोला था, और जब मूसा ने उसको तोड़ दिया, तब परमेश्वर ने दोबारा पत्थर की पटिया बनाने को कहा था, क्योंकि जो स्थायी चीजें हैं वो पत्थर की पटिया पे लिखे जाने का, खोद कर लिखे जाने की एक आदत उन लोगों में थी। लेकिन हर व्यक्ति तो पत्थर की पटिया पे लिख नहीं सकता है। इसके लिए परमेश्वर ने मध्य पूर्व में एक विशेष चीज का प्रावधान किया था। मध्य पूर्व में चिकनी मिट्टी, जिससे घड़े बनाए जाते हैं, जिससे चीनी मिट्टी के मर्तबान बनाए जाते हैं, इन बर्तनों के बनाने के लिए भारी मात्रा में चिकनी मिट्टी परमेश्वर ने दी है। ये लोग क्या करते थे कि इस चिकनी मिट्टी को अच्छी तरह से आटे के समान गूंथ के, चिकनी मिट्टी के ब्रेड का जो टुकड़ा होता है, इस साइज में टैबलेट कहा जाता है उसको, पटिया बना लेते थे। उससे बड़े भी होते थे, छोटे भी होते थे, जिसमें से एक मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये अक्कद नाम के देश का है। ये 2270 ईस्वी का है। मतलब मूसा ने जब उत्पत्ति की रचना की, उससे लगभग 600 साल पहले ये पटिया बनाई गई थी, और इस पर लेख लिखा गया था। सामान्य साइज ब्रेड का जो एक टुकड़ा है, हम लोग बड़ा वाला जो ब्रेड है उसका टुकड़ा है, लगभग इतना बड़ा होता था सामान्य साइज। लेकिन काफी बड़े बड़े, अखबार को मोड़ा तो जो हाफ अखबार है वो जितना बड़ा है वह उस साइज में भी मिले हैं, और इससे छोटे साइज में भी मिले हैं। इस तरह के इतने सारे मिट्टी के टैबलेट्स मिले हैं कि कुछ पूछे नहीं। सुमेरिया नाम की जगह से यह मिला है। टूट गया है, क्योंकि मिट्टी का बना, कितना भी उसको सुखा दें, लेकिन नेचुरली वो यदि कहीं गिर जाएगा तो टूटेगा, और हजारों वर्ष के बाद लोगों को तो मालूम ही नहीं है ये क्या है, इसलिए उठा पटक करते रहते हैं और ये बर्बाद हो जाता है।
शुक्रिया। इस पर जो लिखा गया है उसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके पीछे कारण है। आज की हमारी जो भाषा है उस भाषा से ये बिल्कुल मेल नहीं खाता है, लेकिन ये एक उस जमाने की भाषा थी। अक्कद की भाषा को अक्कदियन कहा जाता है, सुमेर की भाषा को सुमेरियन भाषा कहा जाता है। इन भाषाओं में, न केवल इन भाषाओं में, इब्रानी भाषा में लिखे हुए अन्य बहुत सारी प्राचीन भाषाओं में लिखे हुए टैबलेट्स मिल चुके हैं, जो हमें इस बात को बताते हैं कि प्रभु ने चूंकि उनको पर्याप्त संख्या में लेखन सामग्री दी थी, इस कारण उन्होंने लिखने के लिए इन सामग्रियों का उपयोग किया, जिसमें से पहली सामग्री पत्थर की पट्टियां थी जिस पर परमानेंट चीजें लिखी जाती थी, लेकिन वो महंगा होने के कारण कॉमन राइटिंग के लिए उसका उपयोग नहीं हो पाता था। कॉमन राइटिंग के लिए मिट्टी की पट्टियां यूज करते थे, जिनका औसत साइज बड़े वाले ब्रेड के स्लाइस के बराबर होता था, लेकिन उससे बड़े भी होते थे, उससे छोटे भी होते थे। आज पुरावस्तु शास्त्रियों ने इस तरह के जो टैबलेट्स ढूंढ निकाले हैं, उनकी एक्चुअल संख्या लाखों में है। सिर्फ एबला नाम के एक स्थान पर मूसा से 1000 साल पुराने 20,000 टैबलेट मिले हैं। 20,000 एबला में। तो कुल जो टैबलेट सारी दुनिया में, खासकर मध्य पूर्व में जो वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाले हैं, उनकी संख्या लाखों में है। और ये सब प्रभु के वचन के इतिहास पर बहुत अधिक प्रकाश डालते हैं। क्लोजिंग में मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज हमने बहुत सारे इतिहास का अध्ययन किया। इस इतिहास के आधार पर मेरे आपके आत्मिक जीवन में क्या पाठ मिलता है? पाठ ये मिलता है कि परमेश्वर ने अपने अद्भुत और महान वचन को हजारों साल तक सुरक्षित रखकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया, जिससे कि हम परमेश्वर के वचन को एक्यूरेटली पा सकें और एक्यूरेटली सीख सकें, और इस तरह से एक्यूरेटली पा और सीखने के बाद हम उसके आधार पर व्यवहार कर सकें। एक बात जो मैंने पिछले हफ्ते आपको बताई थी, प्रभु के वचन का नियमित पाठ जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने वो आदत डाल ली होगी कि एक दिन हमें कम से कम 5 अध्याय पढ़ना है। परमेश्वर ने क्यों ये सारा इंतजाम किया, जिससे कि प्रभु का वचन मेरे और आपके पास आए। जब प्रभु ने इतना इंतजाम किया है, तो क्या हम इस मामले में किसी भी तरह से लापरवाही कर सकते हैं? जवाब है नहीं। और यदि हम लापरवाही करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यह है कि हमें प्रभु को हिसाब देना पड़ेगा कि क्यों हम इस तरह से नहीं कर पाए। इन सब बातों को समझने के लिए और अपने जीवन में व्यवहार में लाने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो।